या नहीं करना। ये देखो मिट्टी आधी मिट्टी। उस रेट में फोटो तक तभी दफ़ा मैं आया बनाओ 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 बंदे ने कॉल मेरे नाल ना कराओ। वो इनके भाई साहब पूरी सब जगह से ऐसे ही है। वो आओ ना बने चल सा ना ये ट्राली नाल ये हो गया देखो इधर डंपर पट्टी सी ये ट्राली लगी ये ट्राली आई जड़ी ये रेता सकी 2 साल से बीमार चले रहा। ये देखो खुद ही उखड़ रही है ये। में जो सकनी ये अगला कार्य में जो सकना पिछली मदरसा में जो सकना इस ज़ियारत आज थी 200 साल पहले कब्रों ने एक डैमेज हो सकनी है क्योंकि पानी भी जाना सी पूरा पानी जो इसमें रोक रहा है ना। ये डंगा रूड़े आगे 3-4 मकान उन्होंने की किंता मेंट भी जाती वो काले बने वाला हाल है। जी महमूद खान दरबार के पड़ोस में ही रह रहा हूँ मैं। और जैसे पीर साहब ने बता दिया, ये बेटे हमारे ने बता दिया कि यहाँ काम इन्होंने कुछ किया नहीं रोड का। बाकी मेरी ये दरबार के ऊपर में 3-4 दुकानें हैं। एक दुकान में इन्होंने माल वगैरह रखा हुआ था, सीमेंट वगैरह रखा हुआ था। तो मैंने बोला भाई 200-2000 रुपया लेंगे 1 महीने का, कम से कम 14 महीने हो रहे। तो उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। बोला कुछ देंगे, मैं बोला कुछ नहीं तो चलो 14 महीने रहे 14,000 ही दे देंगे। वो हमारा तो फ़ोन उठाते ही नहीं, पीर साहब का फ़ोन नहीं उठाते। एक हमारा इधर पड़ोस में एक लड़का है जिसकी ट्राली इन्होंने यहाँ काम पर लगाई थी, उसका पैसा है कुछ, उसका भी नहीं दिया। इधर बगल में था वो भी, उनका भी नहीं दिया। 3-4 आदमी ऐसे हैं जिनका इन्होंने पैसा ही नहीं दिया। काम करवाया उनसे, गाड़ियाँ इस्तेमाल की, सामान ढवाया और पैसे नहीं दिए। हमारी तो दुकान में रहे 14 महीने काम पर रहे यहाँ पर। और बाकी ये काम भी कोई मियारी नहीं किया। यहाँ गरीब लोग आते हैं, मस्कीन लोग आते हैं, मतलब बीमार लोग आते हैं ज़ियारत पर। पीर साहब क्या यहाँ मतलब जो दवाई वगैरह करते हैं, दरबार पर हाज़िरी देते हैं तो पहुँच नहीं पाते। ऊपर आपने रोड देखा हुआ, वहाँ से कम 60-62 पौड़ियाँ हैं, बुज़ुर्ग आदमी उतर नहीं सकते। जवान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे आदमी अभी चढ़ उतर नहीं सकते वहाँ पर। तो आपसे ये इल्तिजा है कि जो महकमे को, डिपार्टमेंट को, जो जैसे पीर साहब ने बता ही दिया, ये महकमा इस बात पर गौर करे, नहीं तो किसी दूसरे महकमे के अंडर दिया जाए और इस काम को अच्छा से अच्छा किया जाए। और जो गरीब मजलूम लोग हैं जिनके इन्होंने ठेकेदार साहब ने पैसे देने हैं, उनका ये फ़ोन ही नहीं उठाते, उनके पैसे ही दे दें। आहो पूरी तरीके नाल हो गए ही नहीं है। ये देखो लुक, ये ब्लैक डाफ, लेकिन ड्रेन है ही नहीं है ना। स्टेटमेंट में आख्या उसी के इतना तू डंगा बना आज भी आख्या इस वक्त लुक बन थी पहले में आख्या मैं इतना डंगा बनाओ पर ये इनकी जगह सारी डैमेज देखो रोड पर लुक बंद आ गई है जी। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं जगह नहीं है, डंगा तो बनाना पड़ेगा। आज भी मैं आया, मैं डंगा बनाना पड़ेगा हमें। ये रेत हमारे जो है इधर मटेरियल में इस्तेमाल होती है। ये पूरी मिट्टी है, पूरी मिट्टी। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं, एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी सीबीआई से गुजारिश करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये कैसे डिपार्टमेंट वाले हैं जो इसको कबूल करते हैं और इस जैसी रेत को लगा के हमारे यहाँ डंगे बनाए जाते हैं। हमारी जायदाद, हमारी ज़मीन भी ज़ाया होती है और हमारी रोड भी ज़ाया होती है। इसमें लोगों को भी नुकसान है, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, उसकी गाड़ी भी चली जाएगी, बंदा भी जाएगा। ये देखें इंक्वायरी की मांग। शहराज अहमद अशरफी दरगाह बनी शरीफ का एक छोटा सा खादिम हूँ। हमारी दरगाह पे रोड की अशद ज़रूरत थी, तो काफ़ी कोशिशों से, मेहनतों से ये रोड सेंक्शन करवाई गई। करवाने के बाद जब इसका टेंडर उठाया गया, जब काम शुरू हुआ, तो शुरुआत से ही लास्ट तक जब तक लुक पड़ती तब तक इसका काफ़ी ही शोर व गुल मचा रहा। कभी काम स्टैंडर्ड का हुआ नहीं। और यहाँ पे जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जहाँ पे मेरी जांच है, मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों को आने में बड़ी परेशानी होती है। और जब गाड़ियाँ ही नहीं रोड से नीचे उतरेंगी, दरगाह तक नहीं पहुँचेंगी, तो इस रोड का क्या मकसद रहेगा। रोड पे सब स्टैंडर्ड माल लगाकर उसका घोटाला करके पैसा कमाने के लिए ये इस तरह के लोग अगर काम करेंगे तो हमारे तो, क्योंकि ये एक ही बार हमें मिला ना, बार बार गवर्नमेंट तो हमें पैसा सेंक्शन नहीं तो देगी। अगर ये मिला है तो काम तो अच्छा होना चाहिए ना, ताकि हमारे आने वाले वक्त में सहूलियत रहे। और यहाँ पे हमारी रोड बहुत खस्ता हालत में है। अगर एक ही बार ठेकेदार साहब से, पीर साहब ने, यानी कि जो यहाँ के गद्दी नशीन, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन कई बार उन्होंने फ़ोन उठाया भी नहीं। कई बार यानी कि बहुत बारहा बार हुई, लेकिन बारहा बार उन्होंने उनकी बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। हमारी मांग ये रहेगी कि हमारी इस रोड के ऊपर जो काम है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो ज़ायरीन हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो हैं, हमारे माहाना, हफ्तावार, सालाना उर्स होते हैं, 11वीं होती हैं, लोग यहाँ पे पीर साहब से यानी कि रूहानी व
ख़ानदानी हकीम भी हैं, इनसे मुलाकात के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। कुछ मरीज़ आते हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, वो तो रोड का मुतालबा करते हैं। अगर रोड ठीक है तो गाड़ी हमारे बिल्कुल स्टेशन तक, दरबार तक जाएगी, ताकि वो लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। ये रोड अगर अच्छी होगी तो हम लोगों को, ये अवाम की चीज़ है, किसी एक आदमी की नहीं है, और इसलिए इस पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोताही होगी, इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम कोई और हल निकालेंगे इसका, ताकि हमारी रोड अच्छी बन सके। बनाने का मकसद नहीं, ये देखो ना, बनाया कम से कम नाली गहरी होती है, इसको ऊपर कहाँ बना रही है? ए भाई ये जनाब ये इतनी ज़बरदस्त है। ये थला जो तैब तक को पत्थर, एक एक पत्थर खाली, ये सामने तक को खाली एक एक पत्थर। कारण हम लोग पटन हो गई, टायर क्या गाँव से अगर ये लोग पटन हो गई तो इस गाड़ी से क्या